1962 एक बंदा है जिसको दुनिया पर अपनी छाप छोड़नी है, ठीक है। बट उससे पहले वो पूरी दुनिया घूम लेना चाहता है। वो जाता है ग्रीस में एक टेम्पल के बाहर खड़ा है गॉडेस एथेना का। गॉडेस एथेना मानी जाती है विक्ट्री लाने के लिए नाइकी। कट टू 1970, उनकी कंपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। उनको अपना एक नया ब्रांड लॉन्च करना है, बट वो उसका नाम रखना चाह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या नाम रखना है। वो बंदा चाहता है उस कंपनी का नाम हो डिमेंशन 6, बट उस कंपनी का एक एम्प्लॉय कहता है नाइकी रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के सबसे बड़े स्पोर्ट्स ब्रांड के बारे में, नाइकी। ये जो जर्नी है ना, ये है फिल नाइट की। आज वो ऐसी कंपनी बन चुके हैं जो ग्लोबली 38% से ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में। अब आप सोच लो कि ये जर्नी कितनी बड़ी और कितनी फैसिनेटिंग रही होगी। बट ये सवाल आता है कि नाइकी क्यों, बाकी कोई दूसरी कंपनी क्यों नहीं। वेल, एडिडास ना, जब नाइकी शुरू हो रही थी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी है, बट उतनी बड़ी नहीं रही है जितनी नाइकी बन चुकी है। तो ये क्यों? वेल, साइमन साइनिक जैसे बताते हैं ना कि नाइकी को अपना वाई पता था। वॉट और हाउ सबका पता होता है, वाई बहुत कम लोगों को पता होता है। नाइकी का वाई क्या था? वेल, वो जो उनकी बुक है शू डॉग, उसमें वो बताते हैं लास्ट में कि बिजनेस उनके लिए क्या है। बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं उनके लिए, बिजनेस उनके लिए पर्पज़ है। उनका मानना है कि भाई बिजनेस आप तब कर रहे हो जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, किसी के चेहरे पर खुशी ले आते हो। ये नहीं सिर्फ पैसा कमाते रहो, फोकस पैसे पे रखो। नहीं भाई, आप बड़ा नहीं हो पाओगे। जब आप लोगों की मदद करते हो ना, तब आप बड़े बिजनेसमैन बनते हो। और यही नाइकी का वाई था, एंड इसीलिए नाइकी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अच्छा, ये तो हो गई वाई की बात, ठीक है। अब फिल नाइट। वेल, ये जो ब्रांड है नाइकी, ये नाइकी नाम से नहीं शुरू हुआ था। ऑब्वियसली ब्लू रिबन्स नाम की कंपनी थी। ओनित्सुका एक जापान की मैन्युफैक्चरर, शू मैन्युफैक्चरर, उनसे माल खरीदती थी और यूएस में बेचती थी। बट ऑब्वियसली कुछ रिलेशंस में गड़बड़ी आ गई और उसके बाद नाइकी ने अपना ब्रांड बना लिया और खुद के शूज़ बनाने लगे। बट यार, ये एक आदमी की मेहनत नहीं है, इसके पीछे एक पूरी टीम लगी है। बिल बावरमैन, वुडेल, स्ट्रैसिस और भी बहुत लोग हैं, ठीक है। और एक और बंदा है सोनी वैरोक, जिसने माइकल जॉर्डन को साइन किया। और ऑब्वियसली आपको भी पता है माइकल जॉर्डन के बाद इस कंपनी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कहाँ से कहाँ चला गया। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वन मैन्स एफर्ट। ये भी एक बहुत ज़रूरी लेसन है इस बुक से कि एक टीम लगती है एक बड़ी कंपनी करने में, एक बड़ा काम करने में, ठीक है। आप सोचोगे अकेले सब कुछ कर सकते हो सकता है कर लोगे, बट एक टीम होना ना बेटर होता है हमेशा। ये जो जर्नी रही है $50 से लेकर 38% मार्केट शेयर तक की, ऑब्वियसली एक बड़ी लर्निंग कर्व है, राइट। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 मेजर लेसन्स जो आप भी सीख सकते हो और आप भी एक बड़े आदमी बन सकते हो। पहला लेसन, वेल, नाइकी जब स्टार्ट हो रहा होता है, ये जो नया ब्रांड है, इनके साथ एक फाइनेंसर जुड़ता है नीशो, ठीक है। वो उनको पैसा प्रोवाइड करता है। बट ग्लोबली बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस के चलते फिल नाइट को ये लगता है कि भाई अब उनको ना खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स पर रिलाई नहीं कर सकते। बट उनके पास पैसा था नहीं ज़्यादा, आए कहाँ से? तो वो अपने फाइनेंसर को बताते नहीं हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा उधर डाइवर्ट करने लगते हैं अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर। बट इसके चलते क्या होता है ना, ऑब्वियसली फंड शॉर्टेज होने लगती है और एक पोजीशन ऐसा आ जाता है कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। बैंक और लोन देने से मना कर देता है। तब उनके जो फाइनेंसर होते हैं उनको लगता है भाई कुछ तो गड़बड़ है। वो आते हैं चेक करने के लिए कि भाई क्या हो रहा है इस कंपनी में। तो जब वो आते हैं तो ऑब्वियसली फिल नाइट के पास 2 ऑप्शन थे, या तो सब सच बता दिया जाए या सब कुछ छुपा के उनको दिखाया जाए कि नहीं भाई सब तो सही चल रहा है और वो और पैसा दे दें, ठीक है। वेल, वो पैसा और तो दे देते हैं, बट कैसे? फिल नाइट ना पहला ऑप्शन चूज करते हैं, सच बता देते हैं, सब कुछ दिखा देते हैं ट्रांसपेरेंटली क्या हो रहा था। और उनके जो फाइनेंसर थे उनको ये बहुत पसंद आता है। वो ना ही उनको और पैसा प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वो जो बैंक का लोन था वो भी पे ऑफ कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो अब इससे लेसन क्या मिलता है हमें? भाई सच बोलो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलने से ना बहुत कुछ काम आसान हो जाता है। पहले आप झूठ बोलते जाओगे ना, आप वो स्पाइरल में फंस जाओगे, नीचे जाते जाओगे। सच बोल के ना यू मूव अहेड, आगे बढ़ते हो आप, समझ रहे हो। दूसरा लेसन इससे पहले का है। ओनित्सुका, उनका जो सप्लायर था जिनके वो शूज़ पहले बेचते थे अमेरिका में, वो उनके साथ डील तोड़ना चाहता है। उनको पता चल जाता है कि भाई वो लोग कहीं और बात कर रहे हैं, कोई और सप्लायर, कोई और डीलर ढूंढ रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर ओनित्सुका फिल नाइट को माल देना बंद कर देता है तो उनकी जो कंपनी, उनका क्या होगा, ठीक है। इसमें भाई देखो, आदमी पैनिक कर सकता है, बट वो नहीं करते।
वो काम रहते हैं। वो क्या करते हैं, सोफे में मस्त लेटते हैं और सोचते हैं कि उनको क्या पता है कि ओनित्सुका पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और क्या पता है कि भाई ओनित्सुका दूसरी जगह दिमाग लगा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो डील है ये नहीं चलने वाली है। तो वो क्या कर सकते हैं, वेल पहले तो वो जो डीलर्स हैं उनको डरा सकते हैं, बट अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, उनको अपना फोकस शिफ्ट करके खुद का कुछ स्टार्ट करना होगा, राइट। कोई दूसरा मेथड निकालना होगा, कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। तो इस सिचुएशन में भी ना उनके पास 2 सॉल्यूशंस थे। या तो भाई वो ओनित्सुका से जाके झगड़ा कर ले कि भाई तुम मेरे साथ डील क्यों तोड़ रहे हो, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट है, केस वेस फाइल कर दें, या उस प्रॉब्लम से निकलने का सल्यूशन पे फोकस करें, आगे बढ़ने का देखें। तो ये हमारा दूसरा लेसन है कि भाई जब आप कोई प्रॉब्लम सिचुएशन में होते हो ना, जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो या तो आप उस प्रॉब्लम पर कॉन्टेम्पलेट कर सकते हो बैठ के, अरे भाई ये कैसे हो गया, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, या अपनी गलतियों पर फोकस कर सकते हो, या सल्यूशन पे फोकस कर सकते हो कि कैसे इससे बाहर निकला जाए। आप बॉटम हिट कर चुके हो यार, आप उससे नीचे नहीं जा सकते हो, उससे ऊपर ही जा सकते हो, तो ऊपर जाने का सोचो ना, ठीक है। और तीसरा लेसन, ये मेरा फेवरेट है। इस बुक के एंड में ना वो बताते हैं कि भाई एथलीट्स लकी हो जाते हैं, बिजनेसेस लकी हो जाते हैं, इंसान लकी हो जाता है, कोई सिचुएशन लकी हो जाती है आपके लिए, कोई लोग आपके लिए लकी हो जाते हैं। बट ये लक क्या है, कुछ उसे टाओ बुलाते हैं, कुछ धर्म बुलाते हैं, कुछ भगवान बुलाते हैं, बट ये एक्चुअल में है क्या? वेल उनके हिसाब से ना हार्ड वर्क ही सब कुछ है। तो आप जितना मेहनत करते जाओगे ना, उतना लक आपका बेटर होता जाता है। वेल हमारे हिंदी में भी कहावत है ना कि भाई आपको नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता, नसीब से ज़्यादा भी नहीं मिलेगा, नसीब से कम भी नहीं मिलेगा। तो ये नसीब क्या है भाई? मेहनत है। मेहनत करते जाओ, आपका नसीब बड़ा होता जाएगा। तो हाँ, आपको अपने नसीब से ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट वो नसीब बनाने के लिए भी ना मेहनत लगती है। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 लेसन्स आपके लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये जो 3 चीज़ें अगर आप इनको रिगरसली फॉलो करो, दिल से फॉलो करो कि भाई मेहनत करो, सच बोलो और हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, तो यार आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, बहुत नाम कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप कोई ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हो या कोई भी ऐसे बड़ा काम, एक बड़ी ड्रीम है आपकी, कुछ बड़ा करना है, तो ये 3 चीज़ें दिमाग में रखो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कोई बड़ा सपना रखते हैं, जिनको ये सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लाइक करो यार वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।